दाहोद अब मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अब दाहोद में, परल में 20,000 करोड़ रुपए का कारखाना लगने वाला है। पूरा मन लगा के काम जरूर सर, एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, वैसा अपने को संकल्प लेके चलना। करोगे? मन से करोगे? पक्का करोगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज की वीडियो को देख करके आपको बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा हमारे देश पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हमारे देश के एक बहुत ही ज्यादा सफल लोकोमोटिव के बारे में, जिसका नया वर्जन बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। और ये लोकोमोटिव है WAG9। दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि हमारे देश में एक हमारी प्रोडक्शन यूनिट है जहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बनाया जाता है। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2019 में। मैंने आपको खबर दी थी सबसे पहले कि एक ऐसा लोकोमोटिव बनने जा रहा है, फ्रेट लोकोमोटिव, जिसके अंदर हम पावर में इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो वो लोकोमोटिव था WAG9। हालांकि ये WAG7 के लिए भी ऐसा सोचा गया था, उसके बारे में अभी मालूम नहीं है कि क्या अभी उसमें हो रहा है, लेकिन WAG9 पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो उस WAG9 की 6000 हॉर्स पावर को 9000 हॉर्स पावर में बदलना था, जिसमें 500 किलो न्यूटन तक का ट्रैक्टिव एफर्ट अचीव करने की बात करी जा रही थी। तो वो उन्होंने करके दिखाया, और इसमें उन्होंने कई कंपनियों के सहयोग से ऐसी मोटर तैयार करी और ऐसा उसके लिए प्रोपल्शन सिस्टम तैयार करा जो कि सपोर्ट करता था 9000 हॉर्स पावर का। और वो भी उन्होंने एक उसी बॉडी के अंदर करके दिखाया जो कि पुराने वाले WAG9 की बॉडी थी। कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा, लेंथ में डायमेंशंस बिल्कुल सेम रखी थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था हमारे भारत के लिए। इंडिजिनसली हमने किसी लोकोमोटिव के अंदर इतना अच्छा करके दिखाया हो। और ये उन्होंने कोको बोगी अरेंजमेंट में करके दिखाया है, 3 एक्सल पीछे और 3 एक्सल आगे। तो इसके अंदर WAG12 वाला अरेंजमेंट यूज नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने 9000 हॉर्स पावर को अचीव किया। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं इस लोकोमोटिव का जो नया वर्जन था वो है WAG9HH। इस WAG9HH का नंबर 9001 और 9002 ये लोकोमोटिव सामने आ चुके थे, और इसके बाद आगे भी लोकोमोटिव आए, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आए। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी लगातार दी है। उसके बाद एक अचानक से 2022 में खबर आती है गुजरात की दाहोद वर्कशॉप, जहां पर लोकोमोटिव के ऊपर काम होता है मेंटेनेंस का, उसको बदल करके एक बड़ी प्रोडक्शन यूनिट में बदलने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई जानी है, और यहां पर बनेंगे इंडिजिनसली मेड 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव जो कि वर्ल्ड क्लास होंगे। और यहाँ पर वो इंडिया के लिए ही नहीं बनेंगे, उनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा बाहर। और भारत उन चुनिंदा देशों में से एक हो जाएगा जहां पर 12000 हॉर्स पावर और 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा वेट को अकेले खींचने में सक्षम है। उसके बाद एक बात तय हुई कि जो ये दाहोद वर्कशॉप है, इसके लिए उनको पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा पूरी तरीके से, वहां पर पूरी की पूरी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेगा, और साथ में ट्रेनिंग भी देगा हमारे इंडियन रेलवे के 500 एम्प्लॉइज को लगभग, जो कि उसी कंपनी के लिए काम करेंगे जिसने ये टेंडर जीता होगा। और वो कंपनी ही इस पर पैसा लगाने के साथ साथ इस लोकोमोटिव के प्रोडक्शन का काम भी करेगी। तो दोस्तों उसके लिए सितंबर में बिड फाइनल हुई और पता लगा 2 बिडर्स आए हैं सामने। पहला था सीमेंस और दूसरा था एल्स्टॉम इंडिया। सीमेंस और एल्स्टॉम इंडिया ये दोनों ही वर्ल्ड क्लास कंपनियां हैं। एल्स्टॉम इंडिया हमारे WAG12 का प्रोजेक्ट पहले से ही जीत चुकी है 2015 में, और अभी आप देख सकते हैं कि WAG12 कामयाब हो चुका है और लगातार WAG12 की संख्या बढ़ती भी चली जा रही है। और अब उन्होंने जो बिड लगाई तो 20,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट जो गवर्नमेंट ने लगाया था, उसमें सबसे लोएस्ट बिडर को ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए था। तो उसके अंदर की मैं आपको खबर बताता हूं कि सीमेंस इंडिया ने 13,177 करोड़ रुपए की बिड लगाई, और उन्होंने 10.98 करोड़ रुपए एक यूनिट का पैसा लगाया। मतलब कि एक लोकोमोटिव जो है उसको वो लगभग 11 करोड़ रुपए में बनाकर देते। ये उनकी लोएस्ट बिड थी, क्योंकि एल्स्टॉम इंडिया ने जो बिड लगाई वो लगाई 23,362 करोड़ रुपए की, जो कि गवर्नमेंट के एस्टिमेट से भी 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा थी। और उन्होंने एक लोको की यूनिट जो है उसके लिए 19.46 करोड़ रुपए की रेट रखी थी।
जो कि गवर्नमेंट के लिए भी एक तरह से ज्यादा ही था। तो गवर्नमेंट ने सीमेंस के साथ जाना आगे पसंद किया। सीमेंस एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, हमारे लिए इंडिया में काफी प्रोजेक्ट पे सीमेंस काम भी करती है। अब इसके लिए एक बात और तय हुई कि 4 मेंटेनेंस डिपो भी बनेगी। ये 1200 लोकोमोटिव होने जा रहे थे 9000 हॉर्स पावर के। अब इन 1200 लोकोमोटिव का जो ऑर्डर सीमेंस को मिला है, इसमें से 300 लोकोमोटिव के लिए 4 डिपो बनाने थे। उनके लिए जगह तय हो चुकी है। खड़गपुर में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां पर 300 लोकोमोटिव के लिए एक डिपो बनाया जाएगा। फिर विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और अगला रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और आखिरी में पुणे महाराष्ट्र में एक मेंटेनेंस डिपो बनाई जाएगी। इन सभी जगहों पर 300 लोकोमोटिव की मेंटेनेंस की जाएगी आगे चल के। अब जो ये काम होना है, ये 11 सालों के अंदर होना है दोस्तों। पहला फाइनेंशियल ईयर है जब इसका प्रोडक्शन चालू होगा, वो है 2023-24 का। इस 2023-24 से लेकर के 2033-34 तक 11 सालों के अंदर 1200 लोकोमोटिव देने हैं। इनका प्रोडक्शन का शेड्यूल आपको बता देता हूं। पहले फाइनेंशियल ईयर में, जो 2023-24 का है, उसमें दोस्तों 5 लोकोमोटिव लेकर आने हैं, और ये 5 लोकोमोटिव 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में आ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद 35 लोकोमोटिव आएंगे अगले सेकंड फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में। इसके बाद 80 लोकोमोटिव आएंगे थर्ड फाइनेंशियल ईयर में और फोर्थ फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 2027 तक जाएगा, 2025 से शुरू होगा। और उसके बाद 100 लोकोमोटिव आएंगे फाइनेंशियल ईयर 5 में और फाइनेंशियल ईयर 6 में। और उसके बाद 160 लोकोमोटिव आएंगे फाइनेंशियल ईयर 7 से लेके फाइनेंशियल ईयर 11 तक, जो कि 2029-30 से लेके 2033-34 तक जाएगा। तो इस तरीके से पूरे 1200 लोकोमोटिव तैयार होंगे और 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव 4500 टन के एक माल गाड़ी को खींचने में सक्षम है, वो भी अकेले ही, बिना दूसरे लोकोमोटिव के यूज के। और ये कारनामा वो पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि ये लोकोमोटिव की कुछ यूनिट पहले आ चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। बाकी सीमेंस इसके अंदर थोड़ा और अच्छा चेंज करे, मेरे को लगता है कि शायद सीमेंस करेगा और उसकी बॉडी में थोड़ा अच्छा सा ऐसा कुछ लुक लेके आए, जैसे कि अल्स्टॉम ने वैग 12 में फिनिशिंग दी है, थोड़ा और अच्छी फिनिशिंग वैग 9 में हो, तो हो सकता है कि ऐसा आगे हो। और 4500 टन के लोड के साथ ये 75 kmph की एवरेज स्पीड को बनाए रखने में सक्षम है। 100 kmph की टॉप स्पीड को भी अचीव आराम से कर सकता है। दोस्तों, इसका जो कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव एफर्ट है वो 360 किलो न्यूटन का रहने वाला है। 500 किलो न्यूटन का ये मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर पाएगा, जो कि 6000 हॉर्स पावर के वैग 9 से ज्यादा है। 6000 हॉर्स पावर का जो वैग 9 था वो 300 से लेकर 400 किलो न्यूटन का ही ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर पाता है। दोस्तों, एक बात और बताता हूं, कवच जो कि हमने इंडिजिनसली मेड कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम बनाया है, उससे लैस होगा ये लोकोमोटिव, जो कि फ्रेट के क्षेत्र में बहुत जरूरी है, क्योंकि माल गाड़ियों के एक्सीडेंट आजकल आए दिन होते रहते हैं। अब गुजरात में दाहोद वर्कशॉप में जो ये पूरा प्लांट का काम होगा, इसकी वजह से वहां पे लगभग 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। आसपास के क्षेत्र में अगर इस तरीके की कंपनी प्रोजेक्ट लेकर आती है तो आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता ही मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये लोकोमोटिव बनने जा रहा है। आज मैंने आपको एक खबर दे दी है और आने वाले टाइम में आपको ये लोकोमोटिव कुछ उस तरीके से ही चलते दिखेंगे जैसे आज हमारे वैग 12 चल रहे हैं। और डीएफसी में जहां पर हमें 75 kmph की एवरेज स्पीड को अचीव करना है और वहां पर लोड भी बहुत ज्यादा होने जा रहा है, पाइथन ट्रेनें वहां चलाई जानी है और डीएफसी जितना बन चुका है उसका अपडेट तो मैं आपको लगातार दे ही रहा हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है और इंडियन इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा वो शायद आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा बूस्ट होगा, चाहे वो ई कॉमर्स के क्षेत्र में हो या फिर हमारे कोयले से लेके लोह अयस्क और खनिजों तक की बात भी अगर हम करें तो वो भी सब कुछ मालगाड़ियों में आराम से सीमलेसली जा पाएगा। इस तरीके से हम ट्रैक को तैयार कर रहे हैं और भी आगे डीएफसीज बनाए जाने हैं, उनकी भी आपको खबर मेरे चैनल पर मिलती रहेगी लगातार। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट को अच्छे से जानना चाहते हैं कि दाहोद वर्कशॉप क्या है तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में अगर आप लोग वैग 12 की टेक्निकल जानकारी जानना चाहते हैं कि ट्रैक्टिव एफर्ट में क्या चेंज आया है और कैसे इसकी मोटर को डेवलप किया गया है, ज्यादा किलोवाट की मोटर को कैसे बनाया गया, उस पूरी स्टोरी को जानना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेक्निकल वीडियो के नाम से, जो कि वैग 9HH के बारे में है। तो इन सबको आप देख सकते हैं। दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन में व्यू देना मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।